वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आए वापस। आपने हमें ज्वाइन किया अगेन मॉर्निंग विद लाइट्स में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ जो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हुमायूं साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे शो में और वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आप हमारे शो में यहाँ तशरीफ़ लाए। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इज्जत दी जी। थैंक्स। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सर बातें आज यकीनन बहुत सारे व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं आपको और माशाल्लाह से यू आर द पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान कि आपने इतना माशाल्लाह से काम किया प्लास्टिक सर्जरी में भी अच्छा खासा और हेयर ट्रांसप्लांट में भी माशाल्लाह से बहुत नाम कमाया। तो अभी आपने हमें एज एन एक्सपर्ट ज्वाइन किया और इंशाल्लाह आपके साथ एक जो लॉन्ग टर्म जो एक है एक हमारा एक चलता रहेगा साथ। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक प्रोग्राम्स में आप तशरीफ लाएंगे। बातें सर हम कुछ जनरली कुछ मैं मतलब पूछना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान से ही आपने स्टडी किया? हाँ जी, मैंने मेरी बेसिक एजुकेशन अगर आप देखें, जो दो इदारे जिनको मैं समझता हूँ जहाँ से मेरे मेन है, एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल था जहाँ से मैंने एफएससी की, और एक अयूब कॉलेज है जो एबटाबाद में, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, एमबीबीएस किया। ओके। उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने एफआरसीएस किया, फिर अच्छा। हायर ट्रेनिंग की प्लास्टिक सर्जरी में। ओके। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपने आप को यहाँ सेटल किया पाकिस्तान में ही सारा हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपीरियंस करते हुए। फिर अभी कोई 2-3-4 साल पहले मैंने एक और एग्जाम्स होता है जो अमेरिकन बोर्ड है हेयर रेस्टोरेशन का, विच इज़ द हाईएस्ट एग्जाम एनीबडी कैन टेक इन हेयर ट्रांसप्लांट, वो भी मैंने किया। फिर तो ये मेरी बेसिक एजुकेशन है। और इस दौरान में प्रॉब्ली 50 के करीब मेरे इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस हैं। अच्छा। मैं इंटरनेशनल फैकल्टी में हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की। फिर मैंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के रेफरेंस से मैंने कोई 7 के करीब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन जो हमारे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जिसमें अमेरिकन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोपियन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है। उनमें 7 मेरी पब्लिकेशंस हैं। 3-4 पब्लिकेशंस इस वक्त मैं लिख रहा हूँ और उनमें से 2 ऐसी हैं जो कि इट्स और इससे पहले भी एक ऐसी थी विच वाज जिसको हम कहते हैं अ न्यू टेक्निक। हम एक नई टेक्निक करते हैं जो आपके नाम से मुंसलिक होती है। तो उस तरीके से 2 और टेक्निक से जो मैंने किए हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जनरली पीपल कंसिडर एज वन ऑफ द टॉप 20 इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह, ग्रेट। लाइपोसक्शन में आई डू वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स जिसको हम कहते हैं एक ट्रेड नेम है जो हाई डेफिनेशन है, या मैं उसको 3 डायमेंशनल लाइपोसक्शन कहता हूँ, जिससे मैं इंसान की बॉडी को ऐसे काम करता हूँ कि उसके 6 पैक्स नजर आते हैं। अच्छा। तो देयर अबाउट प्रॉब्ली नॉट मोर देन 15-20 सर्जन्स इन द वर्ल्ड जो ये आजकल कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने किए थे उस जमाने में 5-6 से ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे सबसे बड़ी बात ये कि आई एम गिविंग अ गुड नेम टू पाकिस्तान एंड इवन टुडे एज वी स्पीक मुझे रोजाना 1 या 2 बंदों को मुझे इनविटेशन देना पड़ता है सो दैट दे गेट द वीजा टू कम टू पाकिस्तान फॉर द सर्जरी। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट, माशाल्लाह से बहुत इतना अच्छा। ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा ताकि मतलब हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी माशाल्लाह से। वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस तरह से कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ हैं। डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी बहुत सारी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। तो डॉक्टर साहब बात स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आजकल बड़ा ट्रेंड है, लाइक हर बंदा हैंडसम नज़र आना चाहता है, स्मार्ट नज़र आना चाहता है, स्लिम नज़र आना चाहता है। तो हम बात स्टार्ट करेंगे लाइपोसक्शन से। तो क्या ये प्रोसेस क्या है? ये मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने लोगों को गलत आइडिया दिया। आप जो लोग स्लिम एंड स्मार्ट हैं तो आप लोग एक आइकॉन बन जाते, तो हर एक चाहता है कि वो भी आपकी तरह स्लिम एंड स्मार्ट लगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्टर साहब, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स द मीडिया। अब मीडिया में आप जैसे स्मार्ट लोग होंगे तो सारे वही करना चाहेंगे, लेकिन बहरहाल होता ये है, लाइपोसक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर है जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहलाता है। इसका मतलब ये कि आपके जो
जो कट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और उसके बाद आप जहाँ पे अनवांटेड फैट है, ठीक है, उसको आप निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि लिपोसक्शन से आपका वजन कम होता है। लिपोसक्शन वजन कम करने का ऑपरेशन नहीं है। लिपोसक्शन स्लिम होने का ऑपरेशन नहीं है। लिपोसक्शन एक्सरसाइज का बदल नहीं है। लिपोसक्शन सिर्फ उन स्मार्ट लोगों के लिए है या उन नॉर्मल वजन के लोगों के लिए है जिनके बाज़ जगहों पे एक्सेस फैट है। जैसे फीमेल्स के थाइज, आउटर थाइज में थोड़ा सा एक बल्ज होता है जिसको हम सैडल बैग कहते हैं, वहां पे हो गया, या किसी के ये जो लव हैंडल्स थोड़े से एक्सेस हो गए, या थोड़ा सा टमी हो गया समथिंग। लेकिन अगर कोई मोटा आदमी है जिसको हम कहते हैं ओवरवेट है जी, वो लिपोसक्शन अगर कराएंगे तो उनको वो फायदा नहीं होगा जो वो चाहते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए बेहतर ये होता है कि वो पहले एक्सरसाइज करके वजन कम करें और उसके बाद अपने आप को ट्रिम करके अपनी फिगर बनाएं। तो वो वहाँ लिपोसक्शन काम करता है, वरना लिपोसक्शन उस चीज़ के लिए नहीं है जिसके लिए लोग समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बड़ा एक है कि थोड़ा सा वो हेल्दी हो गया, मोटा हो गया, तो यार मैं तो लिपोसक्शन करवा लूंगा तो फिर ये मतलब ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बड़ी आपने बात बताई है। अक्सर लोगों के जहन में यही बात है कि वो ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा फैटी होगी, कोई मसला नहीं है, लिपोसक्शन करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब पहले वो अपने आप को ट्रिम करें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपना वेट रिड्यूस करें, और उसके बाद फिर वो इफेक्टिव होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स, बाज़ डॉक्टर्स इसको गलत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैंने भी आज तक यही सुना। एग्जैक्टली, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि आपका कोई बात नहीं, मैं सारा कर दूंगा। लिटरेचर में, दुनिया में, और उनमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, अगर आप लिपोसक्शन 25% बॉडी सरफेस एरिया से ज्यादा करें तो आपकी बॉडी इतनी सिवियरली इफेक्ट होती है कि खुदा न खास्ता सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें लिपोसक्शन का कसूर नहीं है, इसमें कसूर ये है कि आपने उसको इतना ज्यादा कर दिया है, ठीक है, कि वो आपकी सेहत के लिए खराब हो गया और खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है। तो आपको यहाँ डॉक्टर को समझना चाहिए कि वो एक खास हद से ज्यादा फैट एक वक्त में नहीं निकालना चाहिए, और एक खास हद से ज्यादा बॉडी एरिया भी एक वक्त में नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आपको अपनी लिमिट्स का पता हो तो लिपोसक्शन से ज्यादा खूबसूरत ऑपरेशन कोई और है ही नहीं जो कि किसी को एक फिगर, एक शेप देता है, और जो खुशी और जो उसको मतलब अगर कोई मेल हो या फीमेल हो वो अपने ड्रेस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जैक्टली, ये भी सूट करेगा, वो भी सूट करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, आपने तो बहुत सी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को है जो है वो ट्रीट किया होगा, तो हाउ डू यू फील कि आपके साथ सामने जब आती फेमस पर्सनालिटीज, आप लोग जाहिर सी बात है मना भी कहते होंगे डोंट नॉट टू टेक नेम्स। मैं इसमें कोई शक नहीं, इसमें ज्यादातर जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अपने पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। एक है, ही इज वेरी वेल नोन स्पोर्ट्स फिगर, ठीक है, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि जी मैंने डॉक्टर साहब मैंने 6 फिगर बनाना है। अच्छा, ये सॉरी 6 पैक्स बनाना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैंने सर्जरी कर ली। खैर उन्होंने पहले मुझे नहीं बताया, बाद में जब चेकअप के बाद आए और वो काफी खुश थे, कहते डॉक्टर साहब आपको पता है मैं अमेरिका में गया, मैं इंग्लैंड गया, मैंने डॉक्टरों से मशवरा किया, उन्होंने कहा हो तो सकता है लेकिन यू आर सच अ बिग पर्सनालिटी कि हमें डर लगता है। अच्छा, कहते डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगा, आपने तो बस ऐसे कर दिया जैसे एक। मैंने कहा कि बात ये है कि मेरे लिए आप एक पेशेंट है, बिल्कुल, मेरे लिए आप पर्सनालिटी नहीं है। जिस दिन मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि आप में और दूसरे मरीज में फर्क है, उस दिन मेरे रिजल्ट खराब होने शुरू हो जाएंगे। वो कॉन्शियस, वो मैं उनको आई जस्ट सी देम एज ए वो, हाँ मैं उनको जब वो चले जाते हैं बाद में मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये वो आदमी था जो फलाना वो था, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई होती है उन्होंने उसके पीछे, हमें नहीं पता लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत चाहिए, एक उम्र की मेहनत चाहिए, एक उम्र का वो इंसान ने कोशिश की होती है, पसीना बहाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे ही नहीं ऊपर चले जाते। इज ऑलवेज यू नो, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ग्रेटनेस अचीव करते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट, और फिर उनकी कहानी हम सुनते हैं, फिर वो हीरोज, डेफिनेटली हीरोज हैं हमारे लिए, तो बड़ा होता है। बिल्कुल, दे डिजर्व इट। अच्छा, एक वो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्समैन थे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं,
तो देखिए वो कहते हैं कि एक्सरसाइज इज एवरीथिंग, लगे एक्सरसाइज से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ। अच्छा, दुनिया आजकल जो मतलब लोगों के पास टाइम नहीं है, वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो कुछ भी हो बस हम वो कर लें। अच्छा, वहाँ शॉर्टकट्स हो जाएं, बस वो एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, रनिंग भी ना करनी पड़े, बस मैं जाऊँ डॉक्टर के पास और मुझे स्लिम सा बना दे। डॉक्टर पर छोड़ देते हैं कि ठीक हमें है, पता है कि वो आप जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि 6 पैक भी मतलब आप ये एक बड़ा एक्चुअली 6 पैक, इट्स एन इल्यूजन। होता ये है, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक आदमी है जो कि स्मार्ट है, जिसके मसल टोन अच्छी हो। ओके। होता ये है कि 6 पैक बनाने के लिए अगर आप बहुत भी कोशिश करें, बाज़ दफा आपके नहीं बनते, आपके बाल फैट बर्न नहीं होते उस तरीके से जैसे आप चाहते हैं, खासतौर पर पेट के फ्रंट में, और ये जो लव हैंडल होते हैं वो एकदम नहीं जाते। उस जगह पे हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से फैट को हटाते हैं कि वो आपके मसल्स को उभार देते हैं। बाहर जगह से हम फैट्स को, जैसे आप कार्विंग करते हैं ना, वो जैसे कहीं से कम कहीं से ज्यादा करते हैं, तो जस्ट लाइक एक्चुअली यू आर कार्विंग अ बॉडी, क्रिएटिंग अ 6 पैक। दे आर नॉट 6 पैक, वो फैट ही होता है। उसके पीछे मसल होता है, लेकिन वो मसल आपको ऐसे लगता है कि इसे उभार के आ रहा हो, आप उसको ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। जैसे लेट्स से आप मेकअप में है, आपके बहुत प्यारी नोज है, लेकिन आप उसको शेड ऐसे देते हैं कि आपकी नोज जो होती है ना, उसकी डेफिनेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी एनहेंस देयर बॉडी इन सच अ वे कि अगर वो अपना जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चला रहे हैं ना, वो करते रहेंगे, तो उनकी फिगर वैसे ही रहेगी। ओके। अच्छा, तो मतलब उसको मेंटेन करने के लिए आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर लें। मेंटेन नहीं किया, लाइपोसक्शन विद इन 6 मंथ्स का असर खत्म हो जाएगा। अगर लाइपोसक्शन आप कर रहे हैं और आपकी आदतें हैं, ज्यादा खाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, विद इन फ्यू मंथ आपका फिर फैट आ जाएगा, वैसे के वैसे ही। सबसे बड़ी बात ये लाइपोसक्शन की एक और बड़ी अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो मरीज है वो ये समझे कि हार्ड वर्क उसने करना है, उसने अपने आप को मेंटेन रखना है, उसने अपने वजन को मेंटेन रखना है, ज्यादा नहीं होने देना। दैट इज व्हेन यू रियली एंजॉय लाइपोसक्शन। ओके ओके। तो ये अच्छा, इसके अब थोड़ा आते हैं प्रोसेस की तरफ, लाइक कि कितना एक बहुत से लोग कहते हैं कि ये मतलब लाइपोसक्शन इज वेरी पेनफुल, और कुछ लेजर इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह से होता है, ये बड़ा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स बड़े होते हैं। डर भी बड़ा है लोगों में, बहुत सा डर है। लोग समटाइम घबरा जाते हैं कि यार नहीं मैं पता नहीं जो नेचुरल है बस ठीक है, जैसा भी है इसको मैं कंटिन्यू रखूं। तो थोड़ा आप डर लोगों का खत्म करें, बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने कहा कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, इफ इट्स डन प्रॉपरली, इफ इट इज डन बाय अ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, इट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इसकी फीस जरा ज्यादा होती है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट डॉक्टर्स जो कि दे आर नॉट सपोज टू बी डूइंग इट, वो भी आके कर लेते हैं। तो मेनली प्लास्टिक सर्जन को ये करना चाहिए क्योंकि दे आर ट्रेन्ड एंड दे आर क्वालिफाइड। ठीक है, अब आ जाती है बात उसकी। इस वक्त मार्केट में जो लोग हैं, कोई आपको कहेगा कि जी आप लेजर से लाइपोसक्शन मैं करता हूँ, ये लेटेस्ट है, कोई कहेगा मैं लेजर या अल्ट्रासाउंड से करता हूँ, ये लेटेस्ट है, कोई कहेगा कि मैं वाइब्रो करता हूँ, ये लेटेस्ट है, कोई कुछ कहेगा। देयर आर 4 और 5 डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी वजह से वो करते हैं, एंड दे सेल दीज टेक्निक्स। ठीक है, ओके। आप लेजर यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, वाटर इंजेक्शन यूज करते हैं, ये सारा एक काम करते हैं, ये फैट को डिसलॉज करते हैं। फैट को सक आउट एक ही तरीका है, आपने ट्यूब डालना है, फैट को सक आउट करना है। एट द एंड ऑफ द डे ये डॉक्टर पे डिपेंड है कि वो कैसे करते हैं। जो मैंने 6 पैक की बात की है, दुनिया में एक मशीन है वेजर। वेजर जिसके पास है वो कहते हैं हम 6 पैक बना सकते हैं, उसको वो हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन कहते हैं। अच्छा। मैंने बगैर वेजर के मैंने 6 पैक बना के उनको ये बताया है कि वेजर जरूरी नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैंने उसको नाम दे दिया 3 डायमेंशनल लाइपोसक्शन। अच्छा। अब ये मेरे नाम के साथ 3 डायमेंशन जो है ये दुनिया में पहचाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने कहा कि ये इसमें डर लगता है, ये इसमें डरने की कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगर छोटा एरिया है तो हम लोकल एनेस्थीसिया में भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। उस जगह को सुन कर देते हैं विद इंजेक्शन, और उसके बाद फैट निकाल लेते हैं। प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, प्रोसीजर के बाद आपकी बॉडी जिस जगह पे लाइपोसक्शन